नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार, लूटपाट, महंगाई और बेरोजगारी है असली मुद्दा। कर्नाटक में बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि 2024 के लिए विपक्ष का प्लान आउट, 3 दिग्गज मिलकर रोकेंगे बीजेपी का रथ। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि जंतर मंतर पर उग्र हुई प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन स्थल पहुंचे किसान। चौथी खबर में जिक्र होगा कि हम सेक्युलरिज्म की लेते हैं शपथ, हैरान हूं पीएम मोदी धार्मिक नारे लगा रहे हैं, कर्नाटक की सियासी जंग पर बोले पवार। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि निर्दलियों के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद वरुण गांधी, निकाय चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भ्रष्टाचार, लूटपाट, महंगाई और बेरोजगारी हैं असली मुद्दे। कर्नाटक में बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश जारी है, और इसको लेकर दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दक्षिण कन्नड़ जिले के मुदबिद्री में जनसभा की, और यहां उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार, लूटपाट, महंगाई और बेरोजगारी आज कर्नाटक में असली मामले हैं। वहीं दोस्तों, सत्तारूढ़ बीजेपी सत्ता में रहने के दौरान लोगों के वास्तविक मुद्दों का समाधान करने में फेल रही है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी नेता हमेशा चरमपंथ और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, वो आपके वास्तविक मुद्दों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं बीजेपी नेताओं को बताना चाहती हूं कि महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी सरकार का 40% भ्रष्टाचार ही असली अतिवाद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लिए विपक्ष का प्लान आउट, 3 दिग्गज मिलकर रोकेंगे बीजेपी का रथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव का रथ रोकने के लिए विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है। विपक्षी नेता बार बार मुलाकात कर रहे हैं और साझा रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष में पीएम मोदी के कई दावेदार हैं, इसीलिए अभी तक पीएम मोदी के खिलाफ किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। और इसी बीच खबर आई है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 के खातिर विपक्ष की लामबंदी के लिए यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी के चीफ शरद पवार से मुलाकात करेंगे, और ये अहम मीटिंग 11 मई को होगी, और इस दौरान चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार इससे पहले अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और केसीआर से भी मिल चुके हैं। बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाएगा, और शरद पवार ने कहा था कि वो विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जंतर मंतर पर उग्र हुआ प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन स्थल पहुंचे किसान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में भारी संख्या में किसान जंतर मंतर पहुंचे हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, जिसे किसानों ने उखाड़ फेंका। वहीं प्रदर्शनकारी किसान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शन स्थल पहुंचे। किसानों ने कहा कि वो सोचकर चले थे कि बैरिकेडिंग तोड़कर ही वो आगे बढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी। और यौन शोषण मामले में पिछले 2 हफ्तों से पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं को समर्थन देने के लिए किसान वहां पहुंच चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम सेक्युलरिज्म की शपथ लेते हैं, मैं हैरान हूं पीएम मोदी धार्मिक नारा कैसे लगा रहे हैं, कर्नाटक की सियासी जंग पर बोले पवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जमकर बयानबाजी हो रही है, और इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए, जहां 10 मई को मतदान होना है। एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से बात करते हुए पवार ने कहा कि मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री मोदी धार्मिक नारे लगा रहे हैं। हमने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकार किया है, और अब जब आप चुनाव में किसी धर्म या धार्मिक मुद्दे को उठाते हैं तो इससे एक अलग तरह का माहौल बनता है, और ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के समय हम लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। कर्नाटक चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए पवार ने कहा कि वहां कांग्रेस सत्ता में आएगी, और उन्होंने कहा कि भाजपा 5-6 राज्यों में सत्ता में है, जबकि बाकी राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होगी। जहां तक पूरे देश की बात है तो बीजेपी
कहाँ है, क्या केरल में बीजेपी है, तमिलनाडु में है, मैंने आपको कर्नाटक के बारे में बताया, क्या तेलंगाना में बीजेपी है, आंध्र में है, महाराष्ट्र में सिर्फ एकनाथ शिंदे के पाला बदलने की वजह से वो सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे। तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं शरद पवार और पीएम मोदी के कथित धार्मिक नारे लगाने से हैरान बताए जा रहे हैं शरद पवार। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। निर्दलीय के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद वरुण गांधी, निकाय चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि आजकल राजनीति पैसे और बाहुबल पर टिकी हुई है, राजनीति में ईमानदार लोग काफ़ी कम हैं। और वरुण गांधी रविवार को एक दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंचे और उन्होंने बीसलपुर नगर पालिका परिषद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया, उनके लिए जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने पूरनपुर में भी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया और सांसद वरुण गांधी द्वारा भाजपा प्रत्याशी को छोड़ निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करना चर्चा में है। वरुण गांधी ने रविवार शाम बीसलपुर के डाकखाना तिराहे पर नगर पालिका अध्यक्ष की निर्दलीय प्रत्याशी माधुरी देवी के समर्थन में आयोजित सभा में कहा कि बीसलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के जितने प्रत्याशी हैं वो सभी पैसे वाले हैं और किसी न किसी के सहारे चुनाव वो लड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, संजय सिंह बोले, पहले दिन से कहते आए हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, शराब घोटाले मामले में 2 दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर हमला बोलने का सिलसिला जारी है। एक दिन पहले आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोला था। उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हम पहले दिन से कहते आए हैं कि शराब घोटाला झूठा है। अब आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। राज्यसभा सांसद ने इस मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हवा में ही इस घोटाले और जांच की बात करते थे। ईडी और सीबीआई ने शुरू में ही कह दिया था कि 100 करोड़ का घोटाला है, लेकिन चार्जशीट में 30 करोड़ की बात कही, वो भी ये कि 30 करोड़ राजेश जोशी के जरिए गोवा चुनाव में खर्च किए गए। 6 महीने से ईडी सीबीआई पूरा विभाग गोवा में लगा रहा और फिर कोर्ट में कहा गया कि गोवा चुनाव में सिर्फ 19 लाख रुपए कैश में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया और इसके बाद कोर्ट ने 2 लोग यानी गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को जमानत दे दी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हमलावर है आम आदमी पार्टी और कह रही है कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो घोटाले का आरोप है ये झूठा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल की 42 में से 40 सीटें जीतेगी टीएमसी, लोकसभा चुनाव 24 के लिए रखा बीजेपी से ज्यादा का टारगेट। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और विपक्षी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर अभी से सियासी पारा हाई है। और अब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से कुल 42 सीटों में से 40 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। और आपको बता दें कि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। खास बात यह है कि टीएमसी ने बीजेपी से भी ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने बीजेपी के लिए अगले साल होने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो राज्य में ममता सरकार 2025 से आगे नहीं टिक पाएगी। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।